हमको कुछ अधिकार दिया ही नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता रहने के बावजूद भी हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, शुद्ध खाने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो क्यों हमने बाबा आज क्या संदेश जाएगा जो कि आज धरना प्रदर्शन लेके आप निकले आज यहाँ पे बक्सर में? आज उसको जागृत करने के लिए उसको जो है हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो वो सांसद बनकर गृह मंत्री नहीं बनता। लेकिन गृह मंत्री बनकर के कह रहा है कि राम रटो, वो केवल लोगों को भरमा रहा है, वो सत्ता पर काबिज रखना चाहता है और दलित शोषित पिछड़े समाज को चाहता है कि राम भजते हुए नीचे जाएं और हम जो है स्तर पे ऊंचे उठे। वो क्यों नहीं जो दूसरे को समझा रहा है, क्यों नहीं त्याग पत्र दे करके जा करके राम रट करके अपने 7 पीढ़ी को जो है स्वर्ग पहुंचा रहा है। भगवान के नाम लीजिए, स्वर्ग में जाएगा 7 जन्म के लिए, तो 7 जन्म के लिए पहले वही जाए ना। हम लोगों को क्यों मैंने ये संदेश दे रहा है, पहले वो स्वर्ग जाए और त्याग पत्र दे करके स्वर्ग जाए, अपने पूरे खानदान को स्वर्ग भेजे। हम लोगों को स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग और नरक हमारे लिए पृथ्वी पर ही है। बाबा साहब ने सब कुछ अधिकार दिया। 33 करोड़ देवी देवता ने मिल करके हम लोगों को कुछ नहीं दिया। बाबा साहब अगर अधिकार नहीं दिए हुए थे, आज बाबा साहब के अधिकार की बदौलत हमारे बच्चों के हाथ में किताब और पॉकेट में पेन है, वो बाबा साहब का देन है। अगर आज हमारे समाज में दौलत है, वो बाबा साहब की बदौलत है। क्योंकि शास्त्र में मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि दलित शोषित पिछड़े समाज को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो ये सारे जो है अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है। इसलिए बाबा साहब से बढ़कर के हम लोगों को, बाबा साहब से बढ़कर कोई दूसरा देवी देवता नहीं है। हम लोग देवी देवता की आलोचना मैं नहीं करना चाहता हूँ, केवल यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने ही केवल अधिकार दिया है। आज उनके ही अधिकार से आज दलित जो है 35 लाख लोग सरकारी सेवा में हैं। अगर वो अधिकार नहीं दिए होते तो ये दुर्दशा, ये जो है गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधा जाता था, आज हमारे बच्चों के गले में टाई और कमर में बेल्ट बांधा जा रहा है, वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब अगर नहीं होते, ये बताइए कि मंदिर में राम पूजने वाले कितने पुजारी के लड़के IPS IAS बनते हैं। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब ने जो है शिक्षा के महत्व को बतलाया है कि जो शिक्षा जितना ग्रहण करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। कितने पुजारी का लड़का जो है DM बना है, SP बना है। ये सब केवल जुमलेबाजी है। हम लोगों के समाज को नीचे गिराने का काम किया जा रहा है। अगर ये उसमें ताकत है, राम में अगर ताकत होती तो वो गद्दी छोड़ करके राम भजता और अपने कई पीढ़ी को जो है स्वर्ग पहुंचाता। यानी कि आप लोग भगवान को नहीं मानते हैं? नहीं मानते। किसको मानते हैं आप लोग? अरे भगवान ने हमको कुछ अधिकार दिया ही नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता रहने के बावजूद भी हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, शुद्ध खाने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो क्यों हमने, बाबा साहब ने सब कुछ दिया, इसलिए हमारे बाबा साहब भी भगवान हुए। आप क्या कहिएगा बताइए? जो कि सांसद में अमित शाह जी जो बयान दिए हैं कि 100 बार भगवान के नाम, अम्बेडकर जी के जो नाम लेते हैं भगवान के नाम से 7 जन्म जाते हैं। साथियों बहुत धन्यवाद किया बात करते हैं। अमित शाह को ये पता नहीं कि जिस दिन ये अमित शाह अगर संविधान नहीं होता तो अमित शाह उस कुर्सी पर नहीं गए होते, समझे ना। तो उनको पता होना चाहिए उस जाति को देख करके गधा उनसे अच्छा था, 3 कोस तेली परमान, फिर भी उसको समझ में नहीं। अपने समाज को समझाने का काम करे कि गद्दी पर राजा बनने का कोई जो दिया, समानता का अधिकार दिया, तो संविधान दिया। संविधान से सब कुछ, सबको भाईचारा, नारी का सम्मान दिया, सबको रोटी रोजगार दिया। ये संविधान के माध्यम से मिल रहा है, न कि उनके भाग भगवान से मिल रहा है।
इसलिए वो जो अमित शाह है वो सही सलामत से गलती रास्ते पर चल रहे हैं। ये जिस संविधान से चल रहे हैं वो हम लोगों का, ये बहुजन समाज का नहीं, सर्वजन हित की बात करते हैं। वो संविधान जो है वो ऊंच नीच का, किसी को व्यक्ति विशेष जाति विशेष नहीं बात करता है। संविधान सबको समतामूलक समाज बनाता है। इसलिए अमित शाह को माफी मांगना चाहिए संसद भवन में कि अभी उनके प्रतिमा को जो हटा दिए हुए हैं उसको प्रतिमा को लगा करके पूजनीय बाबा साहेब हैं, बाबा साहेब को पूजना चाहिए जो सारा देश मान रहा है। यही सारी प्रक्रिया है। अमित शाह को माफी की तो गद्दी छोड़ देना चाहिए। देखो भगवान कहाँ है तुम्हारा, संविधान अगर नहीं होता उनका भगवान गिरी खत्म हो गया होता। कांग्रेस ही है।